हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह आपने देख लिया होगा थंबनेल पर कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और उस टॉपिक की किस प्रश्नावली और उस प्रश्नावली की किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 को हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस का 11x प्लस का 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। चलिए सॉल्व करते हैं 9वें नंबर को। तो सबसे पहली चीज़ लिखा है वक्र, ठीक है। हमेशा वक्र दिया रहेगा, उसी पर स्पर्श या लंब रेखा पूछी जाएगी या लंब बिंदु पूछा जाएगा। तो ये रहा वक्र, ठीक है। ये जो वक्र दिया y बराबर एक्स क्यू माइनस का 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है, मतलब स्थित है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 11x में x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 11। ये निकली वक्र पर प्रवणता। अब स्पर्श रेखा क्या दे रहा है, यानी कि रेखा y बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, y बराबर x माइनस का 11, इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। इस पर भी dy अपॉन dx ज्ञात करते हैं। तो x का 1 और 11 का 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx बराबर 1। तो ये दोनों की वक्र की प्रवणता और ये रेखा की प्रवणता निकल आई। अब ये आपस में दोनों क्या कर रही हैं? स्पर्श कर रही हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1। तो 3x स्क्वायर बराबर 1, 11 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 और 3 से भाग दिया जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 3 चौको 12। तो यहाँ से वर्ग हट के करनी चला जाएगी। x बराबर प्लस माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी निकल आई? प्लस माइनस के 2। x बराबर 2 पर, ठीक है। तो y बराबर कितना निकलेगा? 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 प्लस का 5, यानी कि y बराबर 8 माइनस का 22 प्लस का 5, ठीक है। अब प्लस माइनस कट जाएंगे ये दोनों, 22 में से 5 जाएगा तो माइनस का 17 और 17 में से 8 भी चला जाएगा, यानी कि माइनस का 9, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या निकला? पहला बिंदु जो कि निकला x बराबर 2 पर, y बराबर 9, पुनः x बराबर माइनस 2 पर, क्योंकि x की 2 वैल्यू निकली, ठीक है, प्लस माइनस की। तो y बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 माइनस का 2 प्लस का 5, यानी कि y बराबर माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5। तो y बराबर माइनस का 8, 22 5 27 और 8 27 में से घट जाएगा तो बचेगा 19। तो दूसरा बिंदु हमारा कितना निकला? x बराबर माइनस 2 पर y बराबर 19, ठीक है। हालांकि ये बिंदु तो निकल आए, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। चूँकि ये दो बिंदु जो हमने निकाले, ये 2 बिंदु निकल आए, इस रेखा और वक्र की सहायता से 2 बिंदु निकल आए, ठीक है। अब कंफर्म करना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि कौन सा बिंदु वक्र पर स्थित है, ठीक है। तो समीकरण 2 पे चेक करते हैं। समीकरण 2 में बिंदु 2 माइनस 9 रखने पर रख के देखते हैं। तो y की प्लेस पे माइनस का 9, ठीक है, x की जगह पे 2 माइनस का 11, यानी कि माइनस 9। दोनों आपस में क्या निकला? इक्वल। पुनः समीकरण 2 पर बिंदु -2
कॉमा 19 रखने पर ये भी चेक करते हैं। तो y की प्लेस पे कितना है 19, x की जगह पे -2 माइनस का 11 यानी कि माइनस का 13 डज नॉट इक्वल। आपस में दोनों क्या बराबर नहीं है। तो हमने चेक किया यहाँ पर जो हमारे दो बिंदु ज्ञात हुए, दोनों बिंदुओं में से केवल एक बिंदु है 2 माइनस का 9 जो रेखा को संतुष्ट कर रहा है, जबकि दूसरा बिंदु रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा। दोनों रेखाएं आपस में क्या, कोई वक्र होगा, सपोज करते हैं कोई वक्र होगा और वक्र पे क्या कर रही है रेखा, स्पर्श निकल रही है। तो ये स्पर्श पॉइंट वाला बिंदु ज्ञात करना जो वक्रों को भी संतुष्ट करेगा और रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः वक्र पर स्थित बिंदु 2, -9 होगा। ठीक है, और इसके नीचे लिख देंगे जबकि -2, 19 रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, 2, -9 जो हमारे क्या होगा, वक्र पर स्थित बिंदु होगा जिस पर स्पर्श रेखा, ये रेखा स्पर्श करेगी, यानी कि वो बिंदु कौन सा है, 2, -9 जो वक्र पर स्थित होगा, यानी कि ये बिंदु 2, -9 ये बिंदु होगा जो वक्र पर रेखा पर स्पर्श कर रहा होगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10वें नंबर पे क्या लिखा है और इसको पढ़ते हैं। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, रेखाएं ज्ञात करना है जो वक्र y बराबर 1/x - 1 जहाँ पर x डज नॉट इक्वल 1 को स्पर्श करती हैं। कभी भी इस टाइप की कंडीशन आपके सामने शो की जाए तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न ही होता है कि हमें इस वक्र में x की जगह पे 1 नहीं रखना, क्योंकि यदि 1 रखते हैं x की जगह पे तो 1 - 1 बटे में 0, और 0 यानी कि अनंत, अनंत क्या होता है, अनडिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं। इसलिए ये जो वक्र है इस पे x बराबर 1 नहीं रखना। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं को ज्ञात करना है जो कि वक्र इतने को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो ठीक है, वक्र कितना लिखा हुआ है, y बराबर 1/x - 1। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कि प्रवणता ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x - 1 का स्क्वायर, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ, चूँकि लिख भी देते हैं, चूँकि d/dx 1/x का कितना होता है, माइनस का 1/x²। और चूँकि ये x तो है नहीं है, इसको x माना, तो इसका पुनः अवकलन यानी कि dy/dx बराबर x का 1, 1 का 0, तो सीधा सा 1/x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल ली हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रश्न में क्या बोला, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी रेखा होगी उसकी प्रवणता कितनी, -1 ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर इतने को स्पर्श करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस वक्र को स्पर्श करने वाली कितनी रेखाएं हैं जिस पर प्रवणता -1 है। ठीक है, चूंकि dy/dx बराबर -1 ये भी दी है ना प्रवणता, और चूंकि dy/dx कितना निकला, -1/x - 1 का स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बराबर x - 1 का स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख देते हैं x - 1 का स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटेगा तो √1 हो जाएगा, x - 1 बराबर प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो x - 1 बराबर अगर प्लस लेते हैं तो x बराबर 1, प्लस का 1 बराबर 2, और अगर माइनस का 1 लेते हैं तो x - 1 बराबर माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो x बराबर 0, x बराबर 0 निकला। ठीक है, और x बराबर 2 निकला, मतलब दो कंडीशन निकली x की, x बराबर 2 और x बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 पर तो y बराबर 1/x
2 माइनस का 1 बराबर 1 बचेगा। पुनः x बराबर 0 पर y बराबर 0 माइनस का 1 बराबर -1 बचेगा। अतः बिंदु क्या निकला है? बिंदु निकले हमारे x बराबर 2 पर y का 1 एवं दूसरा क्या निकला? x बराबर 0 पर y बराबर -1। दो बिंदु ज्ञात हुए। और जब दो बिंदु ज्ञात हुए तो दो रेखाएं ज्ञात होंगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन, बिंदु 2,1 एवं प्रवणता -1 से जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर प्रवणता dy अपॉन dx, x माइनस का x1 तो y1 कितना 1, dy अपॉन dx -1, x1 कितना 2, तो y -1 बराबर माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, तो x इस तरफ आएगा प्लस का, y ऑलरेडी प्लस का, माइनस का 1, 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 बराबर 0, x प्लस वाई -3 बराबर 0। पहला रेखा का समीकरण x प्लस वाई -3 बराबर 0। ठीक है, दूसरा नंबर, पुनः बिंदु 0, -1 एवं प्रवणता -1 से जाने वाले रेखा का समीकरण, तो y माइनस का y1 माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे मान रखेंगे। प्रवणता -1, x माइनस x1 कितना 0, y प्लस 1 बराबर माइनस का x इस तरफ आएगा तो x प्लस का y प्लस 1 बराबर 0। यानी कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाएं ज्ञात कर ली हमने। पहली ये रही, दूसरी ये रही, जो वक्र y बराबर 1/x -1 को स्पर्श करती है। अब वक्र क्या रहता है? कुछ इस प्रकार का हो, एक रेखा ये गुजर रही होगी, या हो सकता है एक रेखा इस प्रकार से स्पर्श करती हुई दो रेखाएं यहाँ पर गुजर रही हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो लिखा हुआ प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि वक्र y बराबर 1/x -3 और जहाँ पर x डज नॉट इक्वल 3 को स्पर्श करती हैं। तो मैंने बोला हमेशा इस टाइप की कंडीशन जो आपकी शो करती हैं इस वक्र के अकॉर्डिंग शो करती है, यानी कि x की जगह पे 3 नहीं रख सकते। अगर 3 रखा गया तो हो जाएगा 0 में और हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो 11वें नंबर को देखते हैं। तो वक्र कितना दिया? वक्र y बराबर 1/x -3, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx 1/x के अकॉर्डिंग 1/x -3 का स्क्वायर, इसको x मान के हल किया तो dy अपॉन dx x -3 का पुनः अवकलन, तो dy अपॉन dx चूँकि x का 1 3 का 0 बचेगा ओनली 1, यानी कि -1/x -3 का स्क्वायर। ठीक है, चूँकि dy अपॉन dx बराबर हमारा कितना दे रहा है 2, यानी कि -1/x -3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। कैंची गुणा करते हैं। ठीक है, कैंची गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x -3 का स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, और 2x -3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1/2, वर्ग घटेगा तो x -3 अंडर रूट -1/2। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं होता, अतः ऐसी कोई भी
रेखा वक्र पर स्थित नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमने गौर किया कि हम सॉल्व करने गए तो हमारा जो वर्गमूल निकलने लगा वो क्या निकलने लगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 1/2। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वर्ग अलग करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, वो भी माइनस का 1/2। हमने लिखा किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं होता क्योंकि वो काल्पनिक संख्या होती है। अतः ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी रेखा वक्र पर स्थित नहीं होगी जिसकी प्रवणता 2 है। यानी कि इस पर जो 11वें नंबर में लिखा कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3, जहाँ पर x डज नॉट इक्वल 3 को स्पर्श करती, तो कोई भी वक्र पर रेखा स्पर्श ही नहीं करेगी ऐसी जिसकी प्रवणता 2 हो। ठीक है, इसके बाद 12वें नंबर को देखते हैं। 12वें नंबर में क्या कह रहा है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं वक्र कितना दे रहा है, वक्र दे रहा है y बराबर 1/x² - 2x + 3। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, चूँकि d/dx 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/x² होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो dy/dx तो 1/x² - 2x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। चूँकि ये x तो है नहीं है, इसको x माना तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो dy/dx बराबर माइनस का चिन्ह x² का 2x और 2x में x का 1, ओनली 2 बचेगा माइनस का और 3 का 0 हो जाएगा। x² माइनस का 2x प्लस का 3 ये निकला। ठीक है, ये निकल आया हमारा। तो प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता 0 है। तो यहाँ पर दिया है चूँकि dy/dx बराबर कितना 0 है, यानी कि dy/dx कितना निकला माइनस का 2x - 2 बटे x² माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। कैंची गुणा करते हैं अगर, इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों का माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0, माइनस का चिन्ह 0 की तरफ जाएगा तो 2x - 2 बराबर 0 और 2 इस तरफ चला जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना निकला, केवल 1। कितना निकला, केवल 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये लिखा है y बराबर 0 का स्क्वायर 2 × 0 प्लस का 3, यानी कि ओनली बचेगा 1/3। कितना बचेगा, 1/3। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु कितना हो गया, x बराबर 1 पर y बराबर 1/3। अतः बिंदु कितना निकल आया, 1,1/3। तो प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। तो वक्र पर जो रेखा स्पर्श कर रही होगी, यानी कि वक्र कुछ इस टाइप का बनाते हैं, यानी कि वक्र पर जो रेखा स्पर्श कर रही होगी उस स्पर्श बिंदु का मान 1,1/3 निकला। ठीक है, और यहाँ पर प्रवणता 0 है, यानी कि dy/dx बराबर क्या है, 0। तो लिखेंगे तब बिंदु 1,1/3 एवं प्रवणता 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर dy/dx x माइनस का x1, यानी कि y1 कितना 1/3 और ये 0 x माइनस का 1, यानी कि y माइनस 1/3 बराबर 0। तो y बराबर कितना 1/3, गुणा कर देंगे तो 3y बराबर 1, या फिर लिख देंगे 3y - 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि जो 12वां नंबर है
प्रवणता 0 वाली रेखा जो निकली वो निकलेगी 3y बराबर 1 लिख सकते हैं, या 3y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि वक्र x²/9 प्लस का y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर और y अक्ष की क्या कह रहा है, समांतर कह रहा है। तो देखते हैं 13वें नंबर को। तो सबसे पहली चीज़ लिखते हैं वक्र x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x² का 2x/9, y² का 2y और पुनः अवकलन y का dy/dx/1/16 बराबर 0। ठीक है, एक का तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2y dy/dx 1/16 बराबर माइनस का 2x/9, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और dy/dx हमारा कितना निकलेगा, 16 जो कि भाग में लिखा है तो माइनस का 16 x और y, गुणे में लिखा पक्षांतर में 9y। ठीक है, समीकरण 1। और dy/dx कितना निकला, माइनस का 16x/9y। ठीक है, ये क्या निकल आई, चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बराबर माइनस का 16x/9y। अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m बराबर 0, अर्थात dy/dx बराबर कितना होगा, 0। क्योंकि कोई भी रेखा होती है और जब x अक्ष के समांतर जाती है तो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना होता है, 0, और इस कंडीशन पे m tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो dy/dx बराबर यानी कि माइनस का 16x/9y बराबर कितना, 0। 9y इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कुल मिला के 0। तो ये x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण की स्थिति में x बराबर क्या निकला है, 0। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आपको, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x बराबर 0 निकला है ना, तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे रखते हैं तो x की प्लेस पर अगर 0 रखते हैं /9, y²/16 बराबर 1, तो ये 0, y²/16 बराबर 1, तो y² बराबर 16, तो y बराबर प्लस माइनस का 4। क्या लिखेंगे, अतः x अक्ष के समांतर बिंदु क्या निकलेंगे, बिंदु x बराबर 0 पे y का प्लस का 4 एवं x बराबर 0 पर y का माइनस का 4। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर वाली कंडीशन पे जो बिंदु निकलेंगे वो निकलेगा हमारा 0,4 और 0,-3। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकाल दिया हमने, x अक्ष के समांतर वाली कंडीशन पे बिंदु निकले कितने, 2, 0,4 और 0,-4। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सेकंड वाली कंडीशन को। क्या करते हैं, सेकंड वाली कंडीशन, तो दूसरे नंबर पे क्या दे रहा है, y अक्ष के समांतर है ना, y अक्ष के समांतर में वक्र की प्रवणता m बराबर अनंत, अर्थात dy/dx बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। क्यों, अब यहाँ पर अगर वक्र ड्रॉ कर दें, y अक्ष के समांतर बोला तो x अक्ष के साथ कितना बोला, 90 डिग्री कोण, और m बराबर tan थीटा से
tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग dy अपॉन डी एक्स बराबर इनफाइनाइट, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 x बटे 9y बराबर अनंत, अनंत को लिख देते हैं 1/0। सॉल्व करते हैं, ये 0, ये हो जाएगा 9y, ठीक है, बराबर 0। तो y बराबर क्या निकला 0, क्या निकला है y बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमें बिंदु ज्ञात करना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 पे रखते हैं तो x² बटे 9 और y की प्लेस पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x² बटे 9 बराबर 1 हो जाएगा। x² बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 3। क्या लिखेंगे, अतः बिंदु क्या निकलेंगे x का 3, y का 0 एवं x का -3 और y का 0। तो y x के समांतर की स्थिति में बिंदु क्या निकलेंगे 3,0 एवं -3,0। एकदम आसान है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो लिखा है दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना। अगर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना पड़ेगी, और अभिलंब रेखा का अगर समीकरण ज्ञात करना तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना पड़ेगी। पहली चीज है। तो बिंदु भी दिए गए हैं, तो पहला नंबर देखते हैं 14वें का पहला नंबर। तो वक्र कितना दे रहा, वक्र y बराबर x की पावर 4 माइनस का 6x³ प्लस का 13x² माइनस का 10x प्लस का 5। तो ज्ञात करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x³ का 3x² प्लस का 13x² का 2x और 10x की जगह 1 और 5 की जगह 0। तो dy अपॉन dx यानी कि 4x³ 6 18x², 13 दूनी 26x माइनस का 10। अब dy अपॉन dx सबसे पहली चीज़ ज्ञात करते हैं। बिंदु कौन सा दे रहे हैं यहाँ पर 0,5 है ना। तो x की प्लेस पे क्या दे रहा है dy अपॉन dx, x यानी कि 0,5 पे ज्ञात करते हैं। तो x की प्लेस पे 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 माइनस का 10। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर माइनस का 10, लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता को क्या करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता का अपोजिट करके माइनस कर देते हैं, यानी कि 1/10। ठीक है। अब पहले नंबर पे क्या ज्ञात करना, अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहली चीज लिखेंगे बिंदु 0,5 एवं प्रवणता -10 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला क्या, y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। तो y1 चूँकि माइनस का 5 दे रहा, 5 देंगे यानी 5 रखेंगे तो -5 आ गया। और स्पर्श रेखा की बात करिए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता -10 रखेंगे और x माइनस का x1 की जगह पर रखेंगे 0। तो y -5 बराबर माइनस का 10x और 10x इस तरफ आएगा तो 10x प्लस का y -5 बराबर 0। तो ये रही स्पर्श रेखा का समीकरण। और बी नंबर तो लिखेंगे पुनः बिंदु 0,5 एवं प्रवणता 1/10 से जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस का x1। m क्या होती है प्रवणता। अब जिस प्रकार का समीकरण पूछता है, अगर स्पर्श रेखा का पूछता है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता रखिए, अगर अभिलंब रेखा का समीकरण पूछता है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता रखिए यहाँ पर। तो y माइनस का 5 यानी कि 1/10 x1 कितना हमारा 0, यही बिंदु तो है 0,5। तो y माइनस का 5
यानी कि x बटे 10, 10 का गुणा होगा तो 10y माइनस का 5 बराबर x। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबको इस तरफ ले जाते हैं, तो x माइनस का 10y, 5 उस तरफ प्लस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस का 10y प्लस का 5 बराबर 0। तो ये रहा अविलंब रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा समीकरण। तो इसमें पूछा क्या गया था, समीकरण तो ज्ञात करने के लिए बोला गया था निर्दिष्ट बिंदु पर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन देखते हैं 14वें के दूसरे को। तो इसमें भी लिखा है वक्र x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 13x माइनस का 10x प्लस का 5। सेम वक्र है, पहले दूसरे में सेम वक्र है, बस बिंदु बस चेंज है। तो हमने क्या किया, इसी को पहले वाले को इरेज नहीं किया और सेम प्रोसेस इसमें भी अविलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना हम बचा लेते हैं, बाकी सारा इरेज कर देते हैं, इतना ज़रूरत है। अब बिंदु कितना दे रहा है, 1,3। बिंदु कौन सा दे रहा है, 1,3, यानी कि dy/dx जो ज्ञात करना है, 1,3 बिंदु पर ज्ञात करना है, यानी 4 1 की घात 3 माइनस 18 1 की घात 2 26 गुणे 1 माइनस का 10, यानी 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस का 10। अब क्या करते हैं, प्लस प्लस जोड़ देते हैं तो 30 हो जाएगा, और माइनस माइनस जोड़ देते हैं तो माइनस का 28 हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता वो निकली 2, और इसके आगे लिखते हैं अविलंब रेखा की प्रवणता, जो कि क्या होती है, स्पर्श रेखा का अपोजिट, माइनस में अपोजिट होती है, यानी कि माइनस का 1/2। अब पहला नंबर, तो बिंदु कौन सा है, बिंदु 1,3 एवं प्रवणता 2 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस का x1। तो y1 3, m कितना हमारा 2 और x1 कितना 1, यानी कि y माइनस 3 2x माइनस का 2। ठीक है, सब इस तरफ ले जाओ तो 0 बचाओ, 2x माइनस का 2, y इस तरफ तो माइनस का, 3 इस तरफ तो प्लस का, यानी कि 2x माइनस का y माइनस प्लस घट गए तो प्लस का 1 बराबर 0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। और बी नंबर देखते हैं, पुनः बिंदु 1,3 एवं प्रवणता -1/2 से जाने वाली रेखा का अविलंब समीकरण। तो y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। तो y1 कितना दे रहा है 3, और प्रवणता कितनी है, अविलंब की बात बोली है ना, तो -1/2, और x1 कितना 1, तो 2 का यहाँ पर गुणा करते हैं 2y और 3 दूनी 6, -1 का गुणा करेंगे तो -x माइनस माइनस प्लस का 1, x इस तरफ आएगा प्लस का 2y माइनस का 6, 1 भी इस तरफ ले लेंगे तो माइनस का, तो x प्लस का 2y माइनस माइनस जोड़ के तो माइनस का 7 बराबर 0। तो ये रहा आपका अविलंब का समीकरण। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब 14 नंबर तक के 2 प्रश्नों को सॉल्व किया, अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं। तो तीसरे नंबर में लिखा है y बराबर x³। तो y बराबर x³, इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको, और स्पर्श रेखा की प्रवणता 3x²। तो dy/dx बिंदु कितना 1,1 पर ज्ञात करना, यानी 3x की प्लेस पे कितना 1 का स्क्वायर, यानी कि ओनली 3। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितना 3, और अविलंब रेखा की प्रवणता बराबर कितना होता है, स्पर्श रेखा की अपोजिट, और माइनस का चिन्ह आता है। अब पहला नंबर लिखेंगे बिंदु 1,1 एवं प्रवणता 3 से जाने वाली
समीकरण। कौन सा? स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा? y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। तो y1 भी एक और प्रवणता हमारी कितनी? 3, x माइनस x1 भी एक, तो y माइनस 1 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3x माइनस का 3, और 3x माइनस के 3 को इस तरफ लिखते हैं और y माइनस 1 को उस तरफ लिख लेते हैं। तो 3x माइनस 3y इस तरफ आएगा तो माइनस, और इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो 3x माइनस का y माइनस प्लस आपस में कट के माइनस का 2 बराबर 0। तो ये निकल आया हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण। और बी नंबर में लिखते हैं पुनः बिंदु 1,1 एवं प्रवणता माइनस का 1/3 से होकर जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो y माइनस का y1 बराबर mx माइनस का x1। तो y1 भी एक और m 1/3, क्योंकि अभिलंब की बात हो रही है तो 3 का यहाँ पर गुणा करते हैं तो 3y माइनस का 3 माइनस 1 का करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस का 1, x इस तरफ आ जाएगा तो x प्लस का 3y प्लस का ऑलरेडी है माइनस का 3, 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का, यानी कि x प्लस का 3y और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। तो ये रहा आपका स्पर्श और अभिलंब रेखा के समीकरण। ठीक है, वीडियो यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या कह रहा है? y बराबर x² और बिंदु कितना कह रहा है? 0, 0। तो dy/dx ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 2x, और dy/dx हम ज्ञात करते हैं किस पर? बिंदु 0,0 पर। तो 2 × 0 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितना? 0, और यहाँ पर आगे लिखेंगे अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की माइनस चिन्ह के साथ 0, और बटे में 0 का मतलब होता है अनंत। बटे में 0 का मतलब क्या होता है? अनंत। तो लिखेंगे पहला नंबर ए, तो लिखेंगे बिंदु 0,0 एवं प्रवणता 0 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। तो y1 0, m की जगह पे भी कितना है? 0, x माइनस का 0। तो y माइनस 0 बराबर टोटल 0, तो y बराबर 0। ये रहा स्पर्श रेखा का समीकरण। और बी नंबर पे लिखते हैं इसी प्रकार बिंदु 0,0 एवं प्रवणता अनंत से होकर जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब रेखा का समीकरण, तो y माइनस का y1 बराबर mx माइनस का x1। तो y1 0, m की जगह पे अनंत, x माइनस का 0। तो y बराबर अनंत को लिख सकते हैं 1/0 x माइनस का 0, यानी कि 0 का इस तरफ गुणा हो जाएगा 0, तो बचेगा केवल x, तो x बराबर 0। तो अभिलंब रेखा का समीकरण x बराबर 0 और स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 14 में क्या? तो x बराबर cos t, y बराबर sin t, कि t बराबर π/4 पे ज्ञात करना है। तो 5वां नंबर x बराबर cos t। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, यानी कि अब देखते हैं हम 5वें नंबर को। तो 5वें नंबर में क्या लिखा हुआ है? x बराबर cos t, y बराबर sin t, के t बराबर π/4 पर। ठीक है, तो 5वां नंबर लिखते हैं x बराबर cos t और y बराबर कितना लिखा है? sin t। ठीक है, अब हमें अगर स्पर्श और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो पहले नंबर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dx/dt और cos t का हो जाता है माइनस का sin t। ठीक है,
और इसको सॉल्व करते हैं टी के सापेक्ष, तो dy अपॉन डी टी और साइन टी का हो जाता है कॉस टी। अब हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, dy अपॉन डी टी भागे डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो dy अपॉन डी टी कितना है, कॉस टी भागे माइनस का साइन टी, यानी कि माइनस का कॉट टी निकाल लिया। ठीक है, कॉट टी निकाल लिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः dy अपॉन डी एक्स जो हम ज्ञात करते हैं t बराबर पाई बाई 4 पर, तो लिखेंगे माइनस का कॉट t की जगह पाई बाई 4 और कॉट 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितना, -1, और यहाँ लिखेंगे अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर कितना, स्पर्श रेखा का माइनस का चिन्ह अपोजिट में लेके 1। ठीक है, अब पहला नंबर, अब बिंदु क्या होते हैं, अब लिखेंगे अतः बिंदु x, y एवं प्रवणता -1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। ठीक है, तो y1 यही तो लिखे x y के मान, ये रहा x और ये रहा y, y1 की जगह पे आ जाएगा माइनस का साइन टी, क्योंकि यही तो x y है, यही तो बिंदु है। ठीक है ना, तो यही रहा x y। ठीक है, और m क्या रही, माइनस का 1, x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा, cos t, तो y माइनस का साइन t की जगह पे पाई बाई 4 माइनस का 1, और ये कितना था, cos x की जगह पे cos t, तो यहाँ पर भी t की जगह पे कितना, पाई बाई 4। इस सवाल में सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि बिंदु नहीं दिए, बिंदु यही बनेंगे x y, यही है x y के मान, इनको हम x1 y1 बोलते हैं। तो पाई बाई 4, तो y माइनस का 1/√2, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, और ये माइनस, ठीक है, x माइनस ये भी 1/√2। ठीक है, y माइनस का 1/√2 माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस 1/√2। ठीक है, x इस तरफ आ जाएगा तो x प्लस का y, और ये इस तरफ चला जाएगा 1/√2, ये इस तरफ प्लस का हो जाएगा 1/√2, तो x प्लस y 2 बार आया तो 2/√2, तो x प्लस का y बराबर 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर बटे √2, एक √2 काटेंगे तो x प्लस y बराबर ओनली √2। ये रहा स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, x प्लस y बराबर √2। इसके बाद लिखते हैं b नंबर में, पुनः बिंदु x, y एवं प्रवणता कितना बचा, 1 से जाने वाले अभिलंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस का x1 y1 यानी कि y साइन टी प्रवणता 1 x माइनस x1 यानी कि x cos टी, तो y माइनस साइन टी यानी पाई बाई 4 1 x माइनस cos टी यानी cos पाई बाई 4, तो y माइनस 1/√2 x माइनस 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर x, तो यहाँ पर लिखेंगे, या फिर x बराबर y, तो x माइनस y बराबर 0। तो ये रहा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण और ये रहा अभिलंब रेखा का समीकरण। बस यहाँ पर एक लॉजिक है कि यहाँ पर बिंदु नहीं दिया गया, तो बिंदु पे आप ध्यान दीजिए, ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 14 नंबर तक के प्रश्नों को आपके सामने कर दिया सॉल्यूशन।
वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।